बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ जो हुआ, जो उनका इनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है। दूसरी चीज ये है कि कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा 70 किलोमीटर दूर ले जाकर के असला क्यों छुपाएगा। कहते हैं जो अनहोनी हो जाती है वो कंट्रोल हो जाता है, उसको पुलिस कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जब अगर प्लान्ड वे में होता है तो पुलिस भी उसी की सपोर्ट करती है और उसको खुल्लम खुल्ला होने देती है। हिंदू खतरे में बार बार ये कहा जाता है, आपको लगता है ऐसा? अच्छा, बहुत सही कह रहे हैं आप। मैं आपको पिछली हिस्ट्री में चला जाता हूँ। मुगलों के ज़माने में बादशाह जरूर मुगल होते थे, लेकिन उनके जो सिपह सालार होते थे, जो वजीर होते थे, शायद आपको पता हो, सारे हिंदू होते थे। सारे हिंदू होते थे। बड़े बड़े महकमे में जनरल तक उनके हिंदू रहे हैं, उनके वजीर भी उनके हिंदू रहे हैं। तब तो हिंदुस्तान में या भारत में हिंदुओं पर कोई खतरा न था। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी है हिंदुस्तान पर, तब हिंदुओं को तो खतरा न था। आज कोई बता दे किसी राज्य में मुसलमान गवर्नर हो या मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर तो बात ही छोड़ दें आप। आखिर बता दें कोई ऐसा स्टेट में हो जहां मुसलमान अपने तहत कोई हुकूमत चला रहा हो तो कुछ बात सोची और समझी भी जा सके। हमारे यहाँ जो अनपढ़ों की और जाहिलों की जो जमात एक है वो तादाद में ज़्यादा है, में चूर हैं कि मुसलमान ही सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, तो उस पर चल जाते हैं और उसमें बहक जाते हैं, उनके बहकाए में वो कदम उठाते हैं। कहा जा रहा है मुहर्रम के जुलूसों पर कभी भी इस प्रकार की पत्थरबाजी नहीं होती, तो आखिर जब हिंदू यात्रा निकालते हैं तो इस प्रकार की पत्थरबाजी क्यों होती है? मैं सिर्फ मुहर्रम और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी में जो 12 वफात पे हम जुलूस निकालते हैं, हम इन्हीं की सिर्फ बात नहीं करते हैं। अम्बेडकरवाद जो वो जुलूस निकालते हैं वो भी निकालते हैं, सिख भी अपनी जुलूस निकालते हैं, क्रिश्चियन भी अपना जुलूस निकालते हैं। इन पर तो कोई पत्थरबाजी नहीं होती, इन पर तो कोई पत्थरबाजी, हम पर भी कोई पत्थरबाजी नहीं होती, क्योंकि वो पत्थरबाजी अंदर से की जाती है। अच्छा, अंदर से की जाती है। 100% मैं कह रहा हूँ, 100% पत्थरबाजी अंदर से की जाती है। और बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के मंदिर में मांस रखाए, दंगा हुआ, 17 लोग जेल गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांस मंदिर में रखवाया था, मंदिर में है इसका जवाब इनके पास। और जो लोग जेल गए उनसे मिलने खुद सांसद गया। अगर सांसद को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो हम समाजवादियों को बता दें, 2 दिन में पकड़ के दे देंगे।